कोई गलत नहीं बोला है और उस डिस्कशन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जिन लोगों ने किया है वो खमियाजा देख ही रहे हैं। चलो, उनकी वजह से आज अगर कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, उनके घर के अंदर मुफ्ती सईद के इलाके से लोग आए, मेरे से मिले, तो कहीं ना कहीं महराज सच्चाई पे है, ईमानदारी पे है। अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरा मानना है, ऊपर वाला जो भी करता है बेहतर होता है। महराज साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि जिस असेंबली के अंदर नौजवानों की बात होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो गरीब लोग सुबह टूथपेस्ट लाता है, साबुन लाता है, चाय लेता है, उस टैक्स के पैसे पे जो है एक एमएलए को पैसे मिलते हैं, और आपको नहीं लगता है कि फजूल में वो पैसा जाया? देखिए, पूरा देश एक आम आदमी से चलता है। लोग नहीं होंगे ना राजा होगा, ना अगर प्रजा ही नहीं होगी राजा नहीं होगा। तो असल में लोगों को ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि हम चुने हुए लोगों को जब चुन के भेजते हैं तो वो पैसा कहाँ से लाते हैं। ये सही बात है, ये जनता का पैसा इकट्ठा होता है और उस पैसे की जिम्मेदारी सरकार के सौंप दी जाती है। और जो हम पैसा देते हैं, इकट्ठा करते हैं, हम उसका जिम्मेदार भी खुद ही चुनते हैं, जिसे हम बड़ा बना के भेजते हैं कि ये हमारे लोगों की बेहतरी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल बेहतर कर सकता है। लेकिन जब नेता बन जाता है और वो पैसा बांटना शुरू करता है, फिर वो जतलाता है कि मैंने आप लोगों को दिया, हालांकि देता कोई नहीं है। ये आवाम का पैसा एक एक रुपया इकट्ठा करके एक खजाने में होता है, जिस खजाने की चाबी आवाम खुद अपने हाथों से किसी के हाथ में दे देती है। बहरहाल, माहौल चलता है, लोग जितना समझेंगे जल्दी उतना बेहतर होगा हमारे लिए। आज अगर आप देखेंगे हाउस के अंदर जो उम्मीदें थी लोगों को, देखिए बात साफ है, जब बड़ा आदमी बनता है तो बड़े आदमी से उम्मीद होती है कि हमारा बेहतर हो। लेकिन जब हंगामा हो, दंगे हो, फसादात हो, उससे क्या ही हासिल होगा। जितने भी आपने हाउस की प्रोसीडिंग देखी होगी, फर्स्ट से लेकर आखिर तक मैंने एक ही बात बताई है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी कैसे की जा सकती है। मैंने बीच बीच में ऐसे बयानात भी दिए हैं, वो मेरी मजबूरी बनी, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के दिग्गज लोगों ने किसी चीज का इस्तेमाल करना चाहा जिस चीज से मुझे नफरत है, जिस चीज को लोगों के अंदर डालना चाहते हैं। आप टीवी चैनल्स पे मेरी डिबेट देख रहे हैं, लोगों ने कुछ अलग अलग तरीके से मुझे जो है वहां पर दिखाया, हकीकत से वो भी वाबिस्ता नहीं है। अब जो चीज टीवी में दिखा रहे हैं उसी को लोग कैच कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि हाउस के अंदर वही बात हो जिससे आवाम को फायदा हो। मैं वो चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे नेशनल चैनल पे जब डिबेट होती है, जिस मुद्दे पे वो डिबेट करेंगे, हमारी तो सुनेगा नहीं कोई, क्योंकि उनके पास एक मुद्दा दिया होता है, उसी मुद्दे पे बहस करनी है। जब वो बहस शुरू होती है तो उसी के बारे में लोग सोचते हैं, मेरा ऐसा बिल्कुल वो दूसरा नहीं सोचते। मैं चाहता हूँ हाउस के अंदर फालतू बकवास ना हो। आपको चुना है मकसद से, आपको चुना था बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, आपको चुना था माहौल को बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर आप वही काम जो आप सड़कों पे चुनाव से पहले करते थे, वही चुनाव जीतने के बाद करेंगे, तो फिर असली मकसद है क्या हमारा। मेरा साहब, कल से लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप्स जो है वायरल हो रही है। उसमें आपकी पुरानी कुछ वीडियो क्लिप्स है, जिसमें 370 राम मंदिर की बात, वो एक वीडियो की जो पीडीपी के ऑप्शन जो उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे रिलीज हुआ, या जिस तरह से आपने कहा कि नेशनल डिबेट्स में कहा क्या इस वक्त दिखाया जा रहा है कि इसने हिंदू के सेंटिमेंट्स के साथ भी खेला, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को जो है लगातार ये निशाना बना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। जब शराब की दुकानें खोली थी तो जम्मू के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, इसका विद्रोह हुआ था, लेकिन फिर भी नहीं माना। स्कूल के सामने शराब की दुकानें खोली, मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खोली, और यहाँ तक कि हमारे इलाकों में भी शराब के ठेके लेकर आए। उससे क्या साबित करना चाहते हैं? उससे जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं होगी। जो बचा कुचा माल है उसको भी शराब के तर्ज पे लूटना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। नशे को इतना आम होते हुए नहीं देख सकते हैं। अब वही एमएलए फिर बाद में कहते हैं कि हमारे वहां पर शराब की दुकानें कैसे बंद हो। मैंने कल भी कहा, आप भी हाउस के अंदर रहे, आप पता करना, आखिरी 9 तारीख का 24वां नंबर, सवाल नंबर, उस 24 नंबर का सवाल भाजपा के एमएलए का है, और वो ये कहता है कि शराब की दुकानें कब हटेंगी मेरी सरकार से, क्या उम्मीद रहेगी। ये तरीका है इन लोगों का। जो लोग खोलने वाले हैं, जो लोग बेचने वाले हैं, वही लोग सरकार से ये बात करेंगे। कहने का मतलब साफ है, ये धोखा दे रहे हैं आवाम।
धोखा दे रहे हैं और धोखे से आकर फिर सत्ता में बैठने के बाद इस सरकार से उम्मीद करेंगे। यही बात अगर अमित शाह को बोली जाती कि इससे धर्म को ठेस पहुंचती है, धार्मिक स्थानों से इन चीजों को हटा दिया जाना चाहिए, तो आप मुझे बताओ क्या ये कोई बड़ा मुश्किल काम था? नहीं था। लेकिन अब धंधा बनाना, शराब बेचना, धर्म को बेचना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरा एक फर्ज बनता है, क्योंकि मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का, जिस पार्टी ने 10 साल बेहतर काम किए, दुनिया उसके कामों को मानती है। मैं भी चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हो, जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर बदलाव आए। माफिया है, आपने नहीं देखा, माफिया पे रोक नहीं लगा पाए। अपने अपने तर्ज पे राजनीति हो रही है। मैं चाहता हूं कि लोगों के तर्ज पे कब बात होगी, लोगों की मंशा के हित में काम कब होगा, वो बड़ा इल्जाम आयद आप पे भी हो रहे हैं कि आपने भी इस असेंबली के अंदर धर्म की सियासत की। मैंने नहीं की। जो मेन मुद्दे जैसे कि नवंबर में जो +2 के लेक्चरर के पोस्ट जो है वो उनकी नोटिफिकेशन निकली थी, तब से आज तक जो है वो पोस्ट्स ऐसी है, यूनिवर्सिटियों में बच्चे परेशान। धर्म के नारे लगाएंगे हाउस के अंदर आधा घंटा। मैंने तो नारा नहीं दिया, चाहता मैं भी दे सकता, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि इन नारों की वजह से लोगों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। और मैं चाहता था कि नारे ना लगे, हंगामा ना हो, ताकि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर हो। उस पर चर्चा नहीं। देखिए, रेजोल्यूशन किन लोगों ने लाए लेकिन बहस ना कर पाए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। रेजोल्यूशन किसका हो, मैंने भी दिए थे 3-4 रेजोल्यूशन, मेरे एक्सेप्ट नहीं हुए। लेकिन जिन लोगों के एक्सेप्ट हुए, कुछ उसमें रेजोल्यूशन ऐसे थे जिसमें नौजवानों की बात थी, उस पर बहस होनी चाहिए थी। मैंने कहा कि मैंने 3 दिन मुंह नहीं खोला है हाउस के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से हाउस के अंदर कोई तमाशा हो। मैं देखना, लेकिन सबके सब हंगामा कर रहे, कोई भी नहीं चाहता था कि हाउस चले, कोई भी नहीं चाहता था कि जम्मू। जानबूझ के हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल जानबूझ के। मेरा साहब जिस पार्टी के साथ इस वक्त आप अलायंस में हो, उस पार्टी पे लोगों को एक्सपेक्टेशन भी थी। क्या आपको लगता है कि वो खड़ा उतर पा रही है उन एक्सपेक्टेशंस पे? खड़ा उतर पाए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हाउस एक मैंडेट से आया है, सरकार एक मैंडेट से बनी है, सरकार एक उम्मीद से बनी है। ऐसा नहीं है आप इसको, देखिए मैं कहूंगा मैं सरकार का हिस्सा हूं, तो फिर अगर वो काम नहीं भी करेंगे मैं गुन गाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनता जज है और जनता देख रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्दे के पीछे आप किसी को छुपा के बताओगे, नहीं ये सच नहीं है, इस पर्दे के पीछे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। आज पर्दा खुला है, सब जानते हैं कौन किसका एजेंडा क्या है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने कल भी कहा, मुझे पता नहीं था पहले दिन कि सीएम साहब यहाँ पर नहीं होंगे। अगर उमर अब्दुल्ला को ये बात पता थी कि हाउस चलने वाला है, तो उन्हें टूलिप गार्डन में नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये सच है और ये मैं इससे मुंह नहीं फेर सकता। उनको क्या काम था, मॉर्निंग वॉक उधर नहीं करना था? आपको तो मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग असेंबली में यहां पर होना चाहिए था 10 बजे, उधर नहीं। और ये सवाल हर किसी के मन में होगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं सरकार का हिस्सा हूं तो मैं बात छुपाऊंगा तो कोई जानता नहीं, नहीं, ये गलत बात है। सच्चाई ये है कि हाउस शुरू हुआ था, आपको जम्मू के अंदर होना चाहिए था, कश्मीर की पार्कों में नहीं। और फिर कोई भाग से आपके साथ आता है, फोटो खींचता है, नहीं। ठीक है, आपने आधा घंटा उनके साथ एंजॉय किया, ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले आ सकते थे। आप उस वक्त हाउस के अंदर आते हैं जब सारे एमएलए बाहर निकलते हैं, हाउस खत्म हो जाता है, मीडिया वहां पर होती है, तो आप बयान देते हैं। देखिए, ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर आपको लगता है बीजेपी हमें काम नहीं करने देगी, हमको लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। कम से कम जिन लोगों ने अपने वजूद को हमें सौंपा है, उन्होंने इस उम्मीद से सौंपा है ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां भी कह रही है कि बैक जो महराज को करते हैं वो यही कह, इसलिए इतना टाइम जो हाउस के मैं अंदर बोल रहा हूँ तो ये क्या है, मुझे क्या बैक कर, मुझे क्या कोई बोलेगा बोलने के लिए? इसलिए इसको ज्यादा टाइम मिलता है। ऐसा नहीं होता है, मेरा अपना टाइम है, मैं पार्टी से हूँ। अगर मैं इनको समर्थन ना भी देता तब भी मुझे बोलना है, मेरा तो हक है भाई, मेरा हाउस है, जम्मू कश्मीर मेरा है, जितना अधिकार इनका उससे ज्यादा मेरा है, क्योंकि मैं नौजवान हूँ, नौजवान पीढ़ी से आया हूँ और पहली बार आया हूँ। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल मेरे हाथों में है। ऐसा नहीं कह सकते आपको सरकार, फिर तो कल मुझे बोलना ही नहीं दिया, मेरी जात पर हमला हुआ, फिर भी मुझे हाउस के अंदर किसी ने मुंह नहीं खोला। आपने नहीं देखा स्पीकर साहब को बनता था, उनके हाउस के अंदर ये तमाशा हुआ और उन्होंने मुंह तक नहीं खोला। नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी, मुझे नहीं चाहिए ये तमाशा। मैं क्या, इन्होंने दुनिया का तमाशा बनाया, मेरा तमाशा बनाने में इनको क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मेरी जात का मामला है मैं खुद देखूंगा, लेकिन अगर लोगों का तमाशा बनेगा मैं। महराज, नौजवानों को बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन है आप पे, क्योंकि देखिए, मुझे हम उनका पिछले चंद expectation है।
चंद दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि मसलों मसाइल पे जो है महराज बात कर रहा था। अरे नहीं, सुनो, मुझ पे एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मैं चाहता हूं, मुझे उन पे एक्सपेक्टेशन है क्योंकि महराज अकेला है। अगर उनको मुझ पे भरोसा है, मुझे भी उन पे भरोसा है। आप असेंबली के अंदर हो, अरे वो, मैं चाहता हूं उस हाउस के अंदर वही लोग हों जिनको मुझ पे भरोसा है। वो क्यों नहीं अपने भरोसे पे अपने पांव पे खड़े होकर इस ऐवान का हिस्सा बने और इस धांधली को खत्म करें। सोच लो, अगर ये जाहिल यहाँ पर नहीं होंगे, नौजवानों का टोला होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी की सोच रखने वाले होंगे, तो इस हाउस के अंदर माहौल कैसा होगा? कोई धंधा नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। एक महराज, इनको तकलीफ मेरे से होती है। मुझे ये कहते हैं कि ये पता नहीं क्या है। अरे जब तुम काम की बात ही नहीं करते हो, ठगोगे लोगों को, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैं आम आदमी हूं, मैं समझ सकता हूं इस हाउस से मुझे क्या चाहिए। जब आप गाय के पास जाते हैं तो उससे दूध ही की उम्मीद करोगे, दूध ही की उम्मीद करोगे। जब मैं हाउस के अंदर जाऊंगा तो दंगे नहीं चाहिए मुझे, मुझे हंगामा नहीं चाहिए। मुझे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर देखना है। आपने क्या किया? आपने हाउस की प्रोसीडिंग को भी नहीं बढ़ाया। ठीक है, आप 3 दिन कश्मीर में रहे, ठीक है, किसके साथ रहे मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप हाउस को बढ़ा सकते हो। 2 दिन बढ़ा सकते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें हैं उसमें, दोबारा से वही चीजें ला सकते। क्या उसके लिए कानून में क्या तब्दीली करनी थी? नहीं। मंशा सबकी साफ है। क्या हम काम करेंगे नहीं? ये उनको निशाने पे लेंगे, वो उनको निशाने, वो लगे हैं आतंकवाद के बारे में बात करने के लिए। बस आतंकवाद जब तक न खत्म होगा तब तक हम स्टेटहुड नहीं देंगे, तब तक लूटेंगे। स्टेटहुड नहीं, कोई मिलिटेंसी से मतलब नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं, बस लूट करते रहेंगे। ठीक है, आपने कंट्रोल रखा है, रखो, शौक से रखो, लेकिन माफिया भी को भी तो कंट्रोल करो। अरे चुनाव क्यों होते? ताकि लोगों के काम हो। राशन कार्ड नहीं बने हैं हमारे, हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आतंकवाद ना रोको, रोको, सब रोको, लेकिन काम भी तो करो। रोजगार नहीं दे रही हो, आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, बस बयानों पे बयान हो रहे हैं। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। देखिए, हम लोग आज जिंदा हैं, हमें जरूरियात की चीजें चाहिए। अस्पतालों के अंदर इलाज ही नहीं, डॉक्टर्स की हालत फिर से बदतर है, स्कूलों का हुलिया नहीं बदला, एजुकेशन की बेहतर पॉलिसी नहीं लेकर आए, तो क्या आप उम्मीद करेंगे? कब तक ये ड्रामा हम देखते तो रहेंगे? वैकेंट पोस्टर्स है, वही मैं बोल रहा हूँ कि वैकेंट पोस्टर्स है, उनको फिल कब तक किया मैं जाएगा? वही नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही चीजें तो कह रहा हूं। जो इतना पढ़ा लिखा नौजवान है, बाहर के लोगों को डोमिसाइल देने के लिए इनके पास वक्त है, लेकिन यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए पॉलिसी नहीं। इन्होंने माइनिंग को बंद किया। मैंने कहा कि माइनिंग को इसलिए बंद किया क्योंकि वो जो बाहर के ठेकेदार है वो रॉयल्टी नहीं भरना चाहते थे, वो जम्मू कश्मीर के खजाने को नहीं भरना चाहते, इसलिए माइनिंग को बंद किया। मैंने कहा इतने फ्लाईओवर बने, इतनी सड़कें बनी, इतनी बिल्डिंगें बनी, बताओ रेत बजरी और पत्थर कहां से आए? बताओ। ये तो यूपी से नहीं आया, ये तो बिहार से नहीं आया, लेकिन उस बजरी का रॉयल्टी किसने भरा? क्या जम्मू कश्मीर के खजाने में वो टैक्स गया, या हिंदुस्तान के किसी एक खजाने में इन्होंने रॉयल्टी भरी? ये पता कर लेना, ये जो सड़क बनी है, इस सड़क में जो मटेरियल लगा है, उसकी रॉयल्टी किसी खजाने में भरी? नहीं भरी। यहाँ पर लूट की, और जगह जगह पर इतनी लूट हुई है कि हम लोगों को बस एक ही नाम पे, हमने जी करना है आतंकवाद खत्म। भाई, हमने कब कहा मत करो, लेकिन कुछ काम भी तो करो। काम तो करेंगे नहीं, बस अपने घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बीजेपी के साथ रहोगे, बस उनको खुश करना है। थाने में किसको डालना है, किसको निकालना है, ये राजनीति। और ये राजनीति हमें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि नौजवान तबका सुधर जाए, समझ जाए, और वो जाग जाए। मैंने कहा 95% लोग अच्छे हैं। कितने? मैं तो कहूंगा 98%, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने बिना मतलब के दिया, और उन लोगों को कहते थे ये किसी के नहीं आ रहे, उन्होंने बिना मतलब के महराज को चुना, इस उम्मीद से कि हमारी बात करेगा, और मैं बात उनकी ना करूं तो क्योंकि इनके तलवे चाटूं। बात ये सुन लीजिए मेरी, मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे, हम धर्म के अच्छे इंसान को खड़ा करेंगे, जो ईमानदार भी होगा और धर्म को मानने वाला भी होगा और जानने वाला भी होगा। महराज उसे टिकट देगा। ये जो उन लोगों को लगता है ना ये धर्म के ठेकेदार, मैं असली धर्म के मानने वाले को दूंगा, और जो ईमानदार होगा महराज उसे टिकट देगा, चाहे उसको पास कुछ नहीं, लेकिन उसको चुनाव में खड़ा करना ये हमारा हक है। और जब वैसे लोग ऐवान में आएंगे जो हक और हलाल की पहचान करेंगे, जो इंसानों की हमदर्दी रखेंगे, फिर इस हाउस से अंदर
फैसले जो है बेहतर बाहर आएंगे। और इस बात की उम्मीद करता हूँ आने वाले कल देखिए एक रेवोल्यूशन है, एक बदलाव है, इसमें कोई दो क्या राय हम मान लें कि ये बदलाव की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है? नहीं। ये आप अभी मत बोलिए, ये 15 साल से इसकी संगे बुनियाद डली